हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में एक तो नॉलेज कम है। आईवीएफ इज़ वेरी फेमस बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर द आईवीएफ और वो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आईयूआई जो है वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कपल्स में, या क्या रीज़न होता है, या डॉक्टर क्यों उनको आईयूआई प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं, रीज़न क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि आईयूआई होता क्या है। ये आपका इंट्रा यूट्रिन इन्फ्लामेशन होता है। ये उन कपल्स को सजेशन दिया जाता है जो लेडी अगर हेल्दी है, उसका यूट्रस हेल्दी है, उसकी फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है, उसका जो अंडा है वो अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में बन रहा है, ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तो डॉक्टर जो है आईयूआई के लिए जाते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि आपको आईयूआई कराना चाहिए है। और इसमें हस्बैंड में जो है कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि husband having a very good quality and quantity of sperm, but कभी कभी क्या होता है, जो लेडी का यूट्रस होता है उसके बाहर जो है एंटी स्पर्म, या आप बोलो कि एंटीऑक्सीडेंट इतना इतना ज़्यादा होता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो एंटी स्पर्म होता है वो उनको मार देता है, वो उनको किल कर देता है। तो अगर जब आपका शुक्राणु पहुँचे ही नहीं आपके यूट्रस तक, तो आपके अंडे तक कैसे पहुँचेगा। और इसकी वजह से जो है नेचुरल कंसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि शुक्राणु वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये कारण होता है। और कभी कभी हस्बैंड का जो सीमन होता है, यानी कि स्पर्म होता है, वो उसके अंदर जो मोटेल स्पर्म होते हैं, यानी कि जो एक्टिव गुड क्वालिटी के जो स्पर्म होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है, और बाकी लिक्विड हो गया या आपका जो डेड सेल्स हो गए वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर जो है फिर आपको आईयूआई की सलाह देते हैं। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि फिर अगर जैसे कि मैंने बताया कि जो यूट्रस के जो माउथ होता है, यानी कि जो यूट्रस का स्टार्टिंग एरिया होता है वहाँ पे एंटी स्पर्म होते हैं, तो फिर आपका आईयूआई भी कैसे सक्सेस होगा। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर क्या करता है, आपके जो हस्बैंड का शुक्राणु लेता है, यानी कि स्पर्म लेता है, उसमें से जो अच्छे और एक्टिव गुड क्वालिटी के जो मोटल स्पर्म होता है उनको लेके वॉश करता है, क्लीन करता है, उनको और मोर एक्टिव बनाते हैं थ्रू मेडिसिन। ये सारा एक लेबोरेटरी प्रोसेस है, वो बनाते हैं। और एक कैथेड होता है जो बहुत पतली लाइन होती है, नली होती है, उसमें उसको लेके और लेडी के यूट्रस को, यानी कि उस वॉल को क्रॉस करके उसकी जो नली होती है वहाँ तक वो पहुँचा देते हैं, ठीक है, आपके यूट्रस तक जो है स्पर्म पहुंचा देते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा, अगर जैसे कि मैंने बताया कि एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन जो हस्बैंड का जो स्पर्म है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसमें भी क्या करते हैं वो लोग, यही कैथेड में उनका स्पर्म डाल के वही वॉश तो करते ही करते हैं, ठीक है, और फिर वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये सारे रीज़न होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आईयूआई उन्हीं कपल को सजेस्ट किया जाता है जिनके हस्बैंड के सीमन में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली मोर एंड मोर रीज़न तो यही होता है। लेकिन जो लेडी का यूट्रस होता है अगर वो हेल्दी है, और जो उसकी फैलोपियन ट्यूब है वो भी एक्टिवली काम करनी चाहिए है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मेन रीज़न होता है कि अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है, या आपका जो है एंटी स्पर्म जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, तो फिर स्पर्म को वहाँ तक पहुँचाने का यही एक तरीका होता है। अब हम बात करते हैं कि आप किन कपल्स को डॉक्टर जो है आईयूआई कराने की सलाह नहीं देते हैं, फिर उनको आईवीएफ कराने की सलाह देते हैं। तो अगर लेडी की जो फैलोपियन ट्यूब है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, यानी कि क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे तो उनको काम करना है, डॉक्टर सिर्फ आपको वहाँ तक स्पर्म पहुँचा देगा, लेकिन एंड ऑफ द डे योर फैलोपियन ट्यूब इज़ प्लेइंग वेरी वेरी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल। तो अगर वो एक्टिव है, अगर वो अच्छे से काम कर रही है, तो
तो ही आपका IUI होगा। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, या वो स्पर्म जो है पिक नहीं कर पा रही है, जो या वो जो 6-7 दिन बाद जो आपका अंडा वहाँ से निकलता है वो यूट्रस तक नहीं पहुँचा पा रही है, या जिन कपल्स का बहुत ज़्यादा बार IUI फेल हो चुका होता है, या हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम होती है या वाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, देन डॉक्टर विल नॉट एडवाइज यू फॉर IUI। फिर वो आपको बोलेगा कि आपको जो है IVF करवाना चाहिए है, क्योंकि IVF में जो जो फर्टाइल होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो बाहर ही डॉक्टर करता है और वो एम्ब्रियो बना के बस आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करता है, और उसमें आपकी गर्भ नली से जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो आपके यूट्रस में ही ट्रांसफ़र होता है, और उसमें लेकिन आपकी जो लाइनिंग होती है वो बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम बताते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो वही जैसे मैंने लिया कि इसमें जो होता है, जो शुक्राणु होता है, जो हस्बैंड का सीमन होता है, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, उसमें से एक्टिव मोटल स्पर्म को निकालते हैं और एक नली के द्वारा जो है लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें आपको कोई बेड रेस्ट नहीं होता। इसमें आप नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं तो आप वो कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखना है, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं रहना है। आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी डेंजर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी अपनानी है। तो यही सब आपको अपनाना है और IUI आपका सक्सेस हो जाता है। और अगर इन सब से भी नहीं होता है तो आप अपना को मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली भी तैयार कीजिए कि आपको IVF करवाना पड़ सकता है। और लेकिन दोनों ही प्रोसेस जो है, IVF हो चाहे IUI हो, ये पेनलेस होता है। और हाँ, बस IUI में आपका खर्चा कम होता है और IVF थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर येस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी जानना है, सुनना है, पूछना है तो मुझको कमेंट कीजिए। आई मेक वीडियो ऑन दैट, और मैं आपको पर्सनली तो आपको मैं आंसर करती हूँ। और थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू।